फिर से गुड आफ्टरनून मीडिया फ्रेंड्स, अरुणाचल के सारे श्रमिकों, डिपार्टमेंटल ट्रेड यूनियंस के लीडर्स, आज फिर से आपके सामने कुछ पैगाम लेके प्रेस ब्रीफिंग के लिए हम लोग आए हैं। यहाँ पर पहले तो ये अरुणाचल प्रदेश ट्रेड यूनियन फेडरेशन को कौन चला रहा है, कैसे है, उसका मैं थोड़ा सा जस्टिफिकेशन में आपको बताना चाहूँगा सारे अरुणाचल के ट्रेड यूनियंस और मजदूर भाई और बहनों को और राज्यों के जो अथॉरिटीज़ को। अरुणाचल प्रदेश ट्रेड यूनियन फेडरेशन जो है ये स्टेट का ट्रेड यूनियन का एपेक्स बॉडी है। अरुणाचल प्रदेश ट्रेड यूनियन फेडरेशन के अंदर बहुत सा ऐसे यूनियन है इसके अम्ब्रेला में। जैसे मैं कुछ उदाहरण में गिनना चाहूँगा। ऑल अरुणाचल प्रदेश PWD वर्कर्स यूनियन, जैसे कि आपका WRD वर्कर्स यूनियन, RWD वर्कर्स यूनियन, ऐसे ऐसे सेक्रेटरी एम्प्लॉयज़ यूनियन, सारे तमाम यहाँ अरुणाचल में म्यूनिसिपल भी यहाँ आते हैं। यहाँ 26 ट्रेड यूनियंस है। इसमें रजिस्ट्रार भी है, अनरजिस्ट्रार भी है। तो ट्रेड यूनियन फेडरेशन बनाने के बाद हम लोगों ने सारे अरुणाचल का जो मजदूर वर्ग का समस्या को, तकलीफ़ें को हम लोग देखते हुए IG पार्क ईटानगर में 28/12/2016 को सारे अरुणाचल जितने भी लीडर्स हैं हम लोगों ने एक मीटिंग किया जनरल वर्कर के साथ में, और उसमें हम लोग रेजुलेशन एडॉप्ट किया कि हम लोग सरकार के साथ क्या सामान रखना है चाहिए, उन लोगों के लिए क्या क्या डिमांड्स हम लोग मांग रखना चाहिए। तो इसको हम लोग ने रेजुलेशन एडॉप्ट करने के बाद सरकार के साथ हम लोग ने रखा। ये जो है फर्स्ट हम लोग ने ये रखा था the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. कैजुअल कॉन्टीजेंसी एम्प्लॉयज़ का 18,000 अरुणाचल में वेतन होना चाहिए। इसको हम लोग ने रखा था फर्स्ट नंबर में। सरकार उसको कर दिया। एट ए टाइम नहीं किया। उस समय सरकार 3,000 किया, उसके बाद में फिर लास्ट ईयर 2,000 किया। ऐसे करते करते सरकार ने इसको बिल्कुल कर दिया। 1,000 रुपया अभी तक हम लोग ने एडिशनल मांगा था, वो अभी पेंडिंग में है। देन इसके बाद रेगुलेशन फॉर द वर्कर्स दोज हु हैव कंप्लीटेड 12 ईयर्स एंड 15 ईयर्स, हम लोगों ने लास्ट में इक्वली 15 ईयर्स का फिर मांग रखा। उसको सरकार ने 2016 से अभी तक हम लोग मांग यही एक ही चीज़ को मांगते आ रहे हैं। सरकार ने असेंबली तक उठा दिया। जस्ट अभी नोटिफिकेशन निकलना है और सरकार इसके ऊपर में विचार कर रहे हैं, ये हम जानते हैं। इसके साथ साथ हमारे यहाँ 3 नंबर में गोल्डन हैंडशेक पॉलिसी BRS जो रखा था, इसका भी हो गया। जो काम नहीं करना चाहते हैं एज का ऊपर, सरकार ने PWD से इम्प्लीमेंट करके वो आगे हो गया। इसका भी हम लोग का इसका BRS भी हो गया। और कुछ डिपार्टमेंट है जिसे आपका मेन पावर जो जिसको ज़रूरी है, पावर है, PHE है, इन लोगों को सरकार ने डिपार्टमेंट का जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट यही बोला कि उन लोग मेन पावर चले जाएंगे तो उन लोग का थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इसलिए उन लोग को अभी तो किया नहीं है, लेकिन इन लोग को एवरी 6 मंथ DPC करके रेगुलाइज कर रहे हैं PHE एंड पावर। इसके बाद अभी जो है रिलीज ऑफ एडॉक बोनस हम लोग रखा था, और CM साहब ने कर दिया सरकार ने, इसके लिए थैंक्स। इसके बाद में रिजर्वेशन ऑफ 75% पोस्ट इन एवरी कैटेगरी ग्रुप C-D के लिए, उसमें सरकार ने 50% कर दिया। 75 हमारे मांग थे, सरकार 50%। IG पार्क में जब सारे अरुणाचल का नेता, सारे अरुणाचल के जब मजदूर वर्ग जब इकट्ठा होने के बाद जो
सीएम साहब आके अपना कुछ अनाउंस किया और वो 50% भी कर दिया। तो अभी 50% को डिपार्टमेंट इम्प्लीमेंट करना है, सरकार की तरफ से कर दिया। देन इसके बाद में अपॉइंटमेंट ऑफ अंडर कॉम्पेंसेशन ग्राउंड, ये भी अभी हो गया। जिसका फैमिली में से कोई भी अगर सदस्य मर गया, फैमिली में से किसी को सर्विस देना है या उसका कुछ देना है, सरकार इसका भी अभी प्रोविजन रखा गया है, ये अभी हो रहे हैं। देन इसके बाद में हमारे एवोल्यूशन ऑफ मास्टर रोल सिस्टम इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पर्टिकुलरली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में पहले जो है कैश पैसा देते थे, इसको हम लोग अकाउंट में डालना है, ये सरकार को अपील किया था। वो अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अकाउंट में अभी पेमेंट हो रहा है, किसी कैश पैसा नहीं दे रहा है। किसमें ये लोग का मास्टर रोल में वर्कर्स का जो एज फार अकॉर्डिंग टू रजिस्टर हम लोग को देखता है 100, लेकिन फिजिकली दे आर वर्किंग इन द फील्ड ओनली 50 नंबर्स। ये हम लोग का डिफरेंस लग रहा था, उसका भी हो गया। देन इसके बाद में आंगनबाड़ी का भी हम लोग जिक्र किया, आंगनबाड़ी, उसके बाद में कॉन्ट्रेक्चुअल, ये सब के लिए हम लोग रखा था 9 नंबर में, आंगनबाड़ी का भी हो गया। देन इसके बाद में ये मोटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का एक रिक्वेस्ट था कि सेपरेट कलर फॉर कमर्शियल व्हीकल के लिए, उसका अभी तक सरकार नहीं किया, लेकिन इसका कोई हमको इतना जस्टिफिकेशन और इतना ज़रूरी है या नहीं, सरकार इसको जाने, हमारा इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन इसके बाद में रेगुलेशन एंड एनहेंसमेंट ऑफ स्टाफ सैलरी फॉर द एम्प्लॉयज ऑफ द अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड, उसका भी वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड ने बहुत अच्छा काम किया। इन लोग का सैलरी बहुत एनहेंस कर दिया, बहुत इन लोग का पेमेंट बहुत हाई हो गया, उसका भी थैंक्स। देन इसके साथ साथ में इम्प्लीमेंटेशन डिस्मर्स हाउस लोन, ये अभी ये अरुणाचल बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन का है, इसको वहाँ का चेयरमैन स्टाफ से, मंत्री से हम लोग निगोशिएशन चल रहे हैं। ये बैंक लोन एजेंसी का तय होते हैं, उन लोग करेंगे। उन लोगों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ और मानता भी हूँ, ये जरूर करेंगे। इसके साथ साथ में रेगुलेशन ऑफ WC, दो जो हैव कंप्लीटेड 12 years एंड अबव इन सर्विस, इसको TC कैटेगरी लाना है, ये TC कैटेगरी भी हो गया ट्रांसफरेबल कैटेगरी में। देन एक अभी का रेगुलेशन ऑफ ALC, रेगुलेशन का ALC का हमारा 2016 से हमारे यहाँ डिमांड रखा गया था, लेकिन रिसेंटली अभी वेरी रिसेंटली एक तो नोटिफिकेशन आया है। नोटिफिकेशन में ये आपका 20 जनवरी 2025, इसमें एक नोटिफिकेशन आया सरकार तरफ से। इसको जो 45 years था, 45 years वाला को 60 कर दिया, इसके लिए सरकार को धन्यवाद। लेकिन इसमें हमारा डिसअपॉइंटमेंट का जो मैं जिक्र करूंगा, ये एक तो है 1 जनवरी 2024 को ही सरकार ने इसको नोटिफिकेशन दिया था, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट अभी नोटिफिकेशन जस्ट अभी इस बार दे रहा है 17 जनवरी को। इसको 1/1/2024 से सरकार इसको फिर इसको अभी देखिए, क्योंकि कोई लोग अभी एज का डिस्क्वालिफिकेशन का कारण से कोई लोग बहुत निकल गए हैं, ALC लोग भी, उसको रिकॉल करना है, अपना काम में इसको रखना, अभी काम करने का मौका देना है जो निकल गए हैं। क्योंकि ये 1 साल का लेटर फिर नोटिफिकेशन अभी आया है, जो 1 साल का आगे जो नोटिफिकेशन हुआ था उसको सरकार अपना अंदर में गुप्त में रखा था, अभी जो है अभी वेरी रिसेंटली उसको नोटिफिकेशन को आउट कर दिया। इसके लिए उस बीच में जो भी निकल गया उसको रिकॉल करना है, नंबर 1। नंबर 2, ALC का सिर्फ यहाँ नहीं है, इसमें एक तो आपका जो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में उसका नोटिफिकेशन का अनुसार सरकार से मेरा एक अपील है, तो 13 जुलाई 2021 को स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का नोटिफिकेशन है स्टेट गवर्नमेंट का, वहाँ भी 50% जो भी वैकेंट पोस्ट है डिपार्टमेंट ही DPC कॉन्ट्रैक्टर के अपॉइंटमेंट देना है, ये इसमें क्लियरली लिखा हुआ है, आप लोग भी शायद ये ले सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को ये इन लोग इसको डिस्पर्स नहीं कर रहे हैं। ये नोटिफिकेशन जो है अभी स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के पास रखा हुआ है,
50% को डिपार्टमेंट डीपीसी करके पूरा देना है और 50% को पोस्ट जॉब क्रिएशन होगा एसएसबी में भेजना है। लेकिन अभी डिपार्टमेंट अभी क्या कर रहे हैं, 50% अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं करके एसएसबी में दे रहे हैं। तो इसमें पूरा जितना है आपका, जिसको 50% डीपीसी करना है, इसमें क्लियरली मेंशन किया है एक्सलरी लेबर क्रॉप्स एएलसी, कैजुअल लेबर, और उसके बाद में आपका पूरा इसमें माली है, जैसे जैसे आपका कोई भी इसमें प्लम्बर है, हर एक चीज़ का यहाँ में जो मल्टीटास्किंग में जो आते हैं, चौकीदार है, दफ्तरी है, पियोन है, माली है, आपका दाग रनर है, स्वीपर है, कैनल है, वाटर कैरियर है, उसका कुकमैन है, जैसे कोपलर है, ये सब जितना पोस्ट है उसको अपना अंदर में डीपीसी करना है। उसका बाद अपॉइंटमेंट करना है 50% जो है। तो अभी इसको सरकार करना है, ये नोटिफिकेशन को इम्प्लीमेंट करना है, सरकार अभी इसको लागू करे। और सरकार से सारे अरुणाचल में काल परसों में टूरिंग में गए थे, कोई कोई जगह में पोस्ट होके भी डीपीसी नहीं बता रहे हैं। डीपीसी स्टेट गवर्नमेंट ने क्लियरली मेंशन किया कि एवरी 6 मंथ डीपीसी करके इन लोग को रेगुलर करना है। तो अभी डीपीसी नहीं बेच रहे हैं। तो जहाँ जहाँ अभी डीपीसी नहीं बेच रहे हैं, लाइक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, कुछ लोग हैं, उनको डीपीसी यहाँ से मैं अपील करना चाहूँगा कि आप लोग डीपीसी बताए, उन लोग का पोस्ट को वहाँ पे एडजस्ट करें और इन लोग को अपॉइंटमेंट करना है। देन इसका बाद नेक्स्ट पोस्ट आते हैं तो नेक्स्ट में अब जाना है। तो ये मुद्दा लेके आपका साथ में मैं आज प्रेस ब्रीफिंग के आए थे। और हमारा जो अभी रेस्ट है वो भी मैं बताना चाहूँगा आपका माध्यम से, सारे अरुणाचल का मजदूर वर्ग से मैं बताना चाहूँगा। हम लोगों का 2024-25 का जो हम लोग का जो रेस्ट था, 3000 में से सरकार ने 2000 कर दिए, 1000 अभी भी बचा है। देन इसके बाद में उसका बाद में एनहेंसमेंट ऑफ ग्रेड पे डब्ल्यूसी, उसका अभी कंप्यूटर ऑपरेटर का इसको ग्रेड पे को 1900 से 2400 ये हमेशा लगातार हम मांग कर रहे हैं। इसको सरकार जरूर गौर करे, इसको सरकार जरूर करे। देन इसके बाद में क्रिएशन ऑफ डब्ल्यूसी पोस्ट इन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, क्रिएशन ऑफ डब्ल्यूसी पोस्ट को बार बार इसलिए हम लोगों ने मांग रखे है कि 20-30 ईयर्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ऐसा पड़ा हुआ है। इन लोगों को डब्ल्यूसी पोस्ट अगर क्रिएशन करते हैं तो इन लोग का अपॉइंटमेंट, इन लोग का जॉब बिल्कुल आसान से हो जाते हैं। इसके लिए डब्ल्यूसी पोस्ट क्रिएशन को हम लोग 50% रेशियो देख के करना है। देन एक्सक्लूशन ऑफ एमटीएस पोस्ट फ्रॉम एसएसबी इंटरव्यू एंड एग्जाम, इसको बार बार ये हम लोग ने जिक्र कर रहे हैं। एमटीएस पोस्ट को एसएसबी में अभी भी कॉन्टैक्ट कर रहा है। मन के चलिए में से एग्जाम्पल छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एसएसबी में पियोन चौकीदार लोग अपना फाइल को कौन सा ऑफिस में पहुँचाना है, कौन सा टेबल में पहुँचाना है, उनको तो पता है। लेकिन एसएसबी में इंटरव्यू देगा और लिखा पढ़ा नहीं है। एज तो उनका बहुत काफ़ी हुआ, तजुर्बा उनका बहुत काफ़ी है वर्क एक्सपीरियंस में, लेकिन कोई भी क्वेश्चन पूछेगा उनको कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए इसको एक्सक्लूशन करना है और अपना डिपार्टमेंट में इसको एग्जाम डीपीसी कंडक्ट करके अपॉइंटमेंट डिपार्टमेंट ही करना है। डीपीसी वहाँ नहीं करना है और एग्जाम वहाँ कंडक्ट नहीं करना है एसएसबी में। ये एक तो हम लोग का सरकार से अपील है। और इसके बाद में रेगुलेशन कॉन्टीजेंसी कैजुअल वर्कर्स दो जो है 15 ईयर्स एबव, इसको बार बार हम लोग ने पहले से अपील कर रहे थे और सरकार ने आखिरकार असेंबली तक ला दिया। असेंबली तक लाने का बाद अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, नोटिफिकेशन नहीं हो रहा है। तो सरकार से हमारा ये अपील रहेगा कि असेंबली में लाने के बाद आपका अभी क्या है, नोटिफिकेशन कब निकलेगा, इसके लिए नोटिफिकेशन हम लोग को चाहिए और सरकार को इसको जल्दी से जल्दी इन लोगों के लिए आप नोटिफिकेशन निकाल देना है और इसको इम्प्लीमेंटेशन करना है। असेंबली में चर्चा करके रख दिया। तो इसके मुद्दे लेके हम लोग आज सरकार को दोबारा अपील में आए हैं, अपील करने के लिए। आज के बाद सरकार हम लोगों का सारे डिपार्टमेंटली ट्रेड यूनियंस का जो लीडर्स का जो सलाह मशवरा करके जो हम लोग रेजुलेशन एडॉप्ट करके आपको जो सरकार को प्लेस किया, उसको आप जरूर इसको गौर करें और इसको इम्प्लीमेंटेशन टाइम टू टाइम, और हम लोग को भी इनवाइट करें। आपका प्रॉब्लम क्या है हम लोग भी जाने, सरकार का क्या चीज़ है हम लोग को भी बुला के आप सलाह मशवरा कीजिए ताकि हमको समझ में आएगा।
और सारे अरुणाचल मजदूर को भी, ताकि हम मैसेज दे सकें। थैंक यू।